मनहूस बादशाह का अजीब और गरीब और हैरत अंगेज किस्सा। बादशाह का अजीब किस्सा। एक बादशाह था, किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। बादशाह की जिंदगी पुरसकून गुजर रही थी, मगर कुछ अरसे से वो एक उलझन का शिकार था। कुछ अरसे से वो मुसलसल एक ख्वाब देख रहा था, जिसमें औरत उसके महल का दरवाजा खटखटाती है और रोज ख्वाब में एक ही बात उससे बार बार पूछती कि बादशाह सलामत, मैं आज आऊं या कल। ये ख्वाब उसके लिए अजीब ज़हनी उलझन बन चुका था। उसने एक रोज ये फैसला किया कि यह ख्वाब अपनी बेटी को सुनाएगा। फिर उस रात वही ख्वाब देखने के बाद सुबह उठकर उसने अपनी बेटी को सुनाया। बादशाह की दो बेटियां थी। छोटी का नाम मेहरुन्निसा था। बादशाह ने पूरे का पूरा ख्वाब उसे सुना दिया। मेहरुन्निसा बहुत होशियार और अक्लमंद थी। वो कहने लगी, आपका ख्वाब वाकई उलझन में मुब्तला कर देने वाला है, मगर मैं किसी हद तक इसकी ताबीर भांप चुकी हूँ। अगर आइंदा रात वो औरत आपके ख्वाब में आए और आपसे पूछे मैं आ जाऊं या कल, तो आप उसे कह देना आज ही आ जाओ। बादशाह ने अपनी बेटी की बात सुनकर सर हिला दिया। बादशाह को अगले 3 रोज तक वो ख्वाब न आया। बादशाह ज़हनी तौर पर पुरसकून हो गया, मगर अगले ही रोज इसको फिर वो ख्वाब आया। बादशाह को सफेद चादर में लिपटा हुआ औरत का धुंधला अक्स दिखाई दिया और बादशाह से दोबारा वही सवाल पूछती है, मैं आ जाऊं या कल। बादशाह ने अपनी बेटी की हिदायत के मुताबिक इसे कहा, तुम आज ही आओ। बादशाह का इतना कहना था कि वो औरत एकदम से गायब हो गई। बादशाह उसके साथ फौरन उठ बैठा। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले रात के ख्वाब के बारे में अपनी बेटी को बताया। मेहरुन्निसा ने बात सुनने के बाद कहा, अब्बा हजूर, आपने जो किया अच्छा किया, आप फिक्र मत कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो मुश्किलें आसान होंगी। इस वाक़े को कई रोज गुजर गए। बादशाह के मुल्क में अमन था। रियाया बादशाह की नेकदिली से बहुत खुश थी कि एक दिन बादशाह को इत्तला मिली कि पड़ोसी मुल्क ने बादशाह के मुल्क पर हमला कर दिया। बादशाह इस हमले के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वो अमन पसंद था, मगर फिर भी बादशाह की फौजी जमात के पास जवाबी तौर पर लड़ने के सिवा कोई चारा न था। मगर उसकी फौज दुश्मन के सामने ज्यादा देर तक ठहर न सकी। बादशाह के पास अब भागने के सिवा कोई चारा न था। बादशाह ने अपनी बेटी को साथ लेकर भागने का इरादा किया। दुश्मन की फौज ने बादशाह के महल की ईंट से ईंट बजा दी। बादशाह ने महल के खुफिया रास्ते से राह फरार चुनी। बादशाह और उनकी बेटी गम से निढाल चलते चलते भागते भागते थकन से चूर हो चुके थे। बादशाह अपनी बेटी को लिए इसी जंगल में सारा दिन भागता रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। शाम को वो अपने मुल्क की सरहद के करीब एक गांव में जा पहुंचा, जिसमें एक आदमी रहता था। एक जमाने में बादशाह के महल में बतौर मुलाजिम काम कर चुका था और बादशाह अक्सर उसको इनाम से नवाजता था। बादशाह इस गांव में उस आदमी के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। पुराने शाही मुलाजिम ने दरवाजा खोला। वो बादशाह और उसकी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। खुश दिली से इस्तकबाल किया और घर ले गया। उनकी आवभगत की और फिर आने का माजरा पूछा। बादशाह ने उसे सारा माजरा सुना दिया। मुलाजिम ये सुनने के बाद कुछ देर तो खामोश हो गया, फिर कहने लगा, आपके मुझ पर बहुत एहसान है। आप जितना अरसा चाहें मेरे इस गरीब खाने में कयाम कर सकते हैं। ये मेरी खुश नसीबी होगी कि आपकी खिदमत कर सकूं। बादशाह उसकी बात सुनकर खुश हुआ। मुलाजिम ने रहने के लिए बादशाह के लिए कमरा तैयार करवा दिया और बादशाह को वहां ठहरा दिया। रात के वक्त मुलाजिम ने अच्छे खाने का इंतजाम किया। बादशाह को बेहद खुशी हुई। रात को बादशाह सोने के लिए लेटा तो उसे नींद न आई। उसका जहन सोचों में गुम था। उसे अपना महल याद आने लगा। बादशाह के जहन में यह भी ख्याल आया कि मैंने आज तक कोई बुरा अमल नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक बादशाह को साथ वाले कमरे से बातों की आवाज आई। इस दौरान मेहरुन्निसा सो रही थी। बादशाह पहले तो हैरान हुआ कि रात के इस वक्त बातें करने की आवाज कहां से आ रही है। फिर उसने दीवार के साथ कान लगाकर बातें सुनना शुरू कर दी। बादशाह का पुराना मुलाजिम किसी से कह रहा था, ये मुसीबत पता नहीं अब मेरे घर कब तक रहेगी। बादशाह को इसकी बात सुनकर दुख हुआ। जवाब में उसकी बीवी की आवाज आई, अगर ये फकीर हो चुका है तो उसे घर में क्यों ठहराया है। मुलाजिम ने जवाब दिया, इस आदमी के मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं, यही सोचकर उसे घर में कायम करवाया। बीवी कहने लगी, 2-4 दिन खिदमत करो और फिर चलता करो। ये कह देना कि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं कि हम आपकी मेहमान नवाजी कर सकें। वजीर बोला, अभी कुछ सब्र से काम लो। बादशाह को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। ये वही वजीर था जिसे बादशाह मामूली बातों पर ढेरों इनाम दिया करता। बादशाह मायूस होकर बैठ गया। वो जानता था कि अब उसके बुरे हालात शुरू हो चुके हैं, इसलिए वजीर भी आंखें फेर रहा है, मगर इसका भी कोई कसूर नहीं, दुनिया इसी का नाम है। बादशाह ने वो रात बेचैनी में गुजारी। सुबह उठा तो वजीर से कहने लगा, मेरे भाई, अब मैं तुमसे इजाजत चाहूंगा। तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। वजीर कहने लगा, क्यों बादशाह सलामत, आप इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? क्या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई? बादशाह ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं।
बस अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। फिर बादशाह ने उसे कहा कि मुझे भेस बदलने के लिए कुछ चीजें दरकार हैं, वो मुझे मुहैया कर दो। वजीर ने वो चीजें मुहैया कर दी तो बादशाह कहने लगा, मैं यहाँ से अपना हुलिया बदल के जाना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान न सके। वो मुलाजिम बहुत खुश था कि बादशाह खुद ही यहाँ से जा रहा है, ऐसा न हो जिस फौज ने हमला किया है वो तलाश करते हुए यहाँ तक आ जाए और बादशाह के साथ साथ मुझे भी पकड़ कर ले जाए। इसलिए वो खुश था कि मुसीबत टल गई। अब वजीर के घर से रुखसत हुआ, चलते चलते मुल्क की सरहद अबूर कर ली और एक छोटी सी रियासत में दाखिल हो गया। इस रियासत का नवाब बादशाह का बहुत अच्छा दोस्त था। बादशाह उसकी हवेली पहुंच गया। हवेली के दरबारों से कहा, मुझे नवाब साहब से मुलाकात करनी है। नवाब साहब से मुलाकात हुई तो वो बादशाह को देखकर पहचान न सका, लेकिन मेहरुन्निसा को उसने पहचान लिया। बादशाह ने सारा माजरा सुना दिया। वो बाप बेटी को लेकर हवेली के अंदर चला गया और इज्जत से उनको अपने यहाँ कयाम करवाया। बादशाह इन बुरे हालात में नवाब की इस मेहमान नवाजी पर बहुत खुश हुआ। नवाब साहब कहने लगे, बादशाह सलामत, मैं आपके अच्छे और बुरे दोनों हालात का साथी हूँ। आपकी अपनी हवेली है, जितना अरसा चाहे कयाम कर सकते हैं। बादशाह और मेहरुन्निसा को वहां रहते हुए 1 हफ्ता हो गया। बादशाह बहुत खुश था कि अपनी दोस्ती का पूरा हक अदा करेगा, मगर उसी रोज एक अजीब वाकया पेश हुआ। नवाब की बीवी को मिर्गी का दौरा पड़ गया। नवाब इस सूरत हाल से घबरा गया। उसने फौरन अच्छे से अच्छे हकीमों को बुलवा भेजा, मगर सब अपनी कोशिश में नाकाम रहे। उस वक्त तो दौरा खत्म हो गया, मगर फिर कुछ दिन बाद उसकी बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। आमिलों ने बताया, ये सब आपके घर पर नहूसत की वजह से हो रहा है। यकीनन इस नहूसत की वजह बादशाह और उसकी बेटी है। इस नहूसत को हटाने के लिए उन दोनों को घर से निकालना होगा। ये सुनकर नवाब परेशान हो गए कि वो अपने दोस्त को कैसे निकाल दें, लेकिन उसे कुछ कह न सका। उड़ते उड़ते ये खबर बादशाह तक पहुंच गई। वो अपनी बेटी को लेकर दुखी दिल से हवेली से चला गया। चलते चलते बयाबानों से गुजरते हुए एक जगह आकर दरख्त के नीचे बैठ गए। बादशाह ने बेटी को तसल्ली दी कि रात यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। इत्तेफाक से इस दरख्त पर 2 परिंदे भी आराम के लिए बैठे थे। नर परिंदे ने मादा को बताया कि ये फलां आदमी फलां मुल्क का बादशाह है, इस पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई हुई है। अभी उसकी आजमाइश कुछ अरसा बाकी है। बादशाह इन परिंदों की ये बातें मुहतात तरीके से सुन रहा था। मादा परिंदे ने पूछा, ये आजमाइश कैसे खत्म होगी? नर परिंदे ने कहा, अगर कोई नेक बुजुर्ग इसके हक में दुआ कर दे तो यह खत्म हो जाएगी। यहाँ करीब ही एक नेक बुजुर्ग रहता है, अगर बादशाह उससे दवा करवाए तो उसकी आजमाइश खत्म हो जाएगी। बादशाह परिंदों की बातें सुनते सुनते सो गया। सुबह उठकर बेटी को सारा किस्सा बताया। उसकी बेटी मुस्कुराई जैसे उसे पहले ही पता हो। वो दोनों फिर बुजुर्ग को ढूंढने लगे और फिर चलते चलते वो एक बहुत बड़ी रियासत में पहुंच गए। ये वही रियासत थी जहां उसने अपनी बड़ी बेटी को ब्याहा था। बादशाह बहुत खुश हुआ कि चलो बेटी के घर चलकर पनाह लेते हैं। वो दोनों अंदर चले गए। बादशाह की बड़ी बेटी गुलनार बादशाह और अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह का दामाद भी बहुत खुशदिली से मिला और उन्हें खुशामदीद कहा। उनकी खूब खिदमत की और रिहाइश के लिए बंदोबस्त किया। बादशाह को वहां रहते हुए कुछ दिन गुजर गए। वो दिल में शर्मिंदा था कि बेटी के दर पर आन पड़ा है। बादशाह और बेटी के कुछ दिन सुकून से गुजर गए, मगर इस रात कुछ अजीब वाकया पेश आया। बादशाह बिस्तर पर लेटे अपनी सोचों में गुम था कि अचानक उसकी नजर सोने के फानूस पर पड़ी। बादशाह अचानक चौंक पड़ा। एक अजीब मंजर उसके सामने था। उसने देखा फानूस के साथ दीमक की तरह के कीड़े चिमटे हुए हैं और सोने को धड़ाधड़ खा रहे हैं, जिसकी वजह से फानूस का रंग उड़ता जा रहा है। बादशाह बहुत ताज्जुब से यह नजारा देख रहा था। देखते ही देखते सारा सोना खा गए और फिर कमरे की कीमती अशिया और पर्दों को भी खाने लगे। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने फौरन मेहरुन्निसा को जगह दिया और उसकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई तो वो भी हैरान रह गई और कहने लगी, अब्बा हजूर, जब सुबह बहन और भाई उठेंगे तो वो तो समझेंगे ये सोना हमने चुरा लिया। वो तो यकीन ही नहीं करेंगे कि दीमक के कीड़े खा गए। बादशाह को कुछ और ना सूझा तो कहने लगे, हमें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले हमारे सर कोई इल्जाम आए और मेरी बेटी की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। वो दोनों वहां से भाग निकले और भागते भागते जंगल में जा पहुंचे। उन्हें रात में पनाह मिल गई। अंधेरी रात थी। बादशाह की आंखें अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुई तो एक अजीब मखलूक को देखकर हैरान रह गया। मेहरुन्निसा की नजर पड़ी तो उसके खल्क से एक चीख निकली। वो दोनों खौफ के मारे गार से निकलकर भाग पड़े। भागते भागते जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो बिना सोचे झोंपड़ी में चले गए। वहां उन्हें एक नौरानी शक्ल का बुजुर्ग नजर आया। बुजुर्ग शायद इबादत में मसरूफ थे। उन्हें एक इंसान को देखकर हौसला मिला। वो बुजुर्ग के पास चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर खामोशी छाई रही।
बुजुर्ग इबादत से फारिग हुए तो उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। बादशाह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से उसे बोलने से मना कर दिया। बादशाह चुप हो गया। बुजुर्ग मुंह में कुछ पढ़ते ही रहे, फिर उठे और उन्हें एक कटोरे में दूध पीने के लिए दे दिया। बुजुर्ग उनकी तरफ देखकर खामोशी से मुस्कुराते रहे और फिर बोले, मैं जानता हूँ तुम मुश्किल हालात से दो चार हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेहरुन्निसा बहुत अक्लमंद है, जिसने तुम्हें मशवरा दिया कि इस ख्वाब में आने वाली औरत को कहो कि आज ही आओ। क्या तुम जानते हो कि वो औरत कौन थी? बादशाह कहने लगा, जी नहीं, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने तस्बीह के दानों पर हाथ फेरते हुए कहा, दरअसल वो एक औरत नहीं बल्कि गर्दिश थी। वो गर्दिश तुम्हारी जिंदगी पर नहूसत बनकर मंडला रही थी, मगर मैं खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हें एक अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि तुम्हारी बेटी चाहती थी कि तुम इस आजमाइश का मुकाबला अपनी जवानी में करो। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना मेहरुन्निसा? मेहरुन्निसा ने कहा, जी आप ठीक कह रहे हैं। बुजुर्ग बोला, मगर बादशाह तुम्हारे लिए एक सच्ची खबर ये है कि तुम्हारी नहूसत के दिन खत्म होने वाले हैं। तुम्हारी हारी हुई फौज ने अपनी ताकत को जमा करना शुरू कर दिया है। इस ताकत को जमा करके एक बार फिर मुल्क के हसूल के लिए कोशिश करना चाहते हैं, और तुम्हारे पहुंचने तक मुझे उम्मीद है कि वो अपना खोया हुआ वतन हासिल कर लेंगे। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि इसमें तुम्हारे कुछ दोस्त भी मदद कर रहे हैं। तुम्हारे लिए खुशी की ये बात है कि तुम्हें अपना वतन तुम्हारा हासिल होने वाला है। जाओ, अपने मुल्क वापस जाओ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और मेहरुन्निसा को वहां से लेकर निकल पड़ा। दिन रात का सफर करते हुए कई हफ्तों के बाद वो अपने मुल्क वापस पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी फौज दोबारा अपने वतन पर काबिज हो चुकी थी। दुश्मन को शिकस्त हुई थी और उसे वहां से भगा दिया गया था। बादशाह की फौज और सिपाहसालार ने उसका इस्तेकबाल किया और उसे तख्त पर बिठाया। बादशाह ने अपने दोस्त मुल्क के बादशाह का शुक्रिया अदा किया और फिर मेहरुन्निसा का माथा चूमा और कहा, तुम्हारी वजह से मैं इस नफूसत का मुकाबला कर सका, शायद बुढ़ापे में मुकाबला न कर सकता। बादशाह ने एक हफ्ते बाद अपने वफादार सिपाहसालार से अपनी बेटी की शादी करवा दी। उसके बाद अमूर सल्तनत अपनी बेटी और दामाद के सुपुर्द किए और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया। यह थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।